नमस्कार, करण वर्मा अनप्लग्ड में आप सबका स्वागत है। देखिए, रणवीर सिंह ने तय कर लिया है कि बॉक्स ऑफिस पे भी सबकी जलानी है और साथ ही साथ लिबरल्स को भी ऐसे बर्न्स देने हैं कि वो बेचारे बर्नौली खोजते रह जाए। जी हां, अगर धुरंधर की सक्सेस और राम मंदिर का विजिट काफी नहीं था, तो अ न्यू रिचार्ज्ड रणवीर सिंह जब आरएसएस के ऑफिस पहुंचे तो लिबरल्स का मेल्टडाउन देखने वाला था। एंड पीपल वर टॉकिंग, yes, Ranveer Singh has actually changed. Look at the aura of this man. I mean, याद है वो टाइम जब ये अलग अलग कपड़े पहनते थे, अलग अलग ड्रेसेस, अलग अलग स्टूपिड हरकतें करते थे? Well, he has certainly come of age. Look at the aura of this man, and I think change should always be welcome. Because अगर कोई व्यक्ति change कर रहा है, and you can see him absolutely polished, prim and proper, रेडियंट एंड एन ऑरा, और जब लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आप बॉक्स ऑफिस के किंग हैं, ही जस्ट स्माइल्स एंड ही सेज, भाई सब कुछ करने वाले जो हैं इज ऑल माइटी। एंड दैट इज द ऑरा ऑफ दिस मैन दैट ही हैज राइट नाउ। एंड इससे बहुत लोगों को हार्ट बर्न हो रहा है, बिकॉज क्या रणवीर सिंह इज द फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो कि आरएसएस की तरफ, हमारे राइट विंग की तरफ और धार्मिक विंग की तरफ लीड करते हैं? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। आई नो कई लोग पुरानी बातें करेंगे, एंड ही इज डन अ लॉट ऑफ स्टूपिड थिंग्स। कंतारा के टाइम पे ही डिड समथिंग वेरी स्टूपिड, ही रिग्रेटेड इट, रिपेंटेड इट। कुछ फोटोशूट्स इसने किए विच वर डिस्गस्टिंग। अ लॉट ऑफ पीपल कैन हैव डिफरेंट ओपिनियंस, पर मेरा कुछ और कहना है इस पे। मेरा कहना है, अगर एक व्यक्ति चेंज कर रहा है एंड इज कमिंग ऑफ एज, हमें उसे वेलकम करना चाहिए। बिकॉज पहली बार हमारे इकोसिस्टम को, द राइट विंग इकोसिस्टम, कैन हैव देयर फर्स्ट सुपरस्टार। इससे पहले जितने सुपरस्टार आए बॉलीवुड के, या तो इस्लामिक थे, ओपनली कांग्रेसी थे, ओपनली लेफ्टिस्ट थे। आरएसएस, बीजेपी, इन सबको संघी वगैरह कह के केवल और केवल हिंदू सभ्यता का मजाक उड़ाया इन लोगों ने। इसलिए अगर आज एक सुपरस्टार बन रहा है और बहुत लोग इसको पुश डाउन करने की इस समय कोशिश कर रहे हैं, प्लीज नोट दैट वी शुड वेलकम दिस move. That is what my humble plea to everyone is. And रणवीर सिंह का ये चीज हमें पैटर्न के तौर पे लगातार दिख रहा है। You remember जब इसने 100th एनिवर्सरी ऑफ आरएसएस पे मैसेज डाला था, आरएसएस को 100 वर्ष पूरे करने पर मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और उसका ये ट्रेंड हमें कंसिस्टेंटली दिख रहा है, यू नो। एंड इसके लिए जब बातचीत चली इंस्टा पे, ट्विटर पे, everyone rose up and said, you know, Ranveer should be given a chance. He has come of age. भाई सबके होते हैं मोमेंट्स। देखिए आप लोगों ने क्या कहा। रणवीर सिंह ने लिबरल्स को बहुत बर्नौल मोमेंट्स दे दिए है। अभी रिसेंटली धुरंधर आई, वहां पे उन लोगों की जल गई। उसके बाद अभी रिसेंटली रणवीर सिंह दिखे आरएसएस हेडक्वार्टर्स में। फिर अभी रणवीर सिंह वहां भी दिखे अंबानी जी के वहां पे भजन करते हुए। भाई एक टाइम हुआ करता था कि बॉलीवुड वॉज रूल्ड बाय खान। Exactly. और उनका एक अलग ही पैटर्न चलता था। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है यहाँ पर। एंड यू नो, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट हाउ ही इज चेंज्ड इन अ वे। नाउ मेरा ये कहना है, कितना रियल चेंज है कितना नहीं है ये तो धीरे धीरे पता लगेगा। बट इफ थिंग्स आर टिल्टिंग इन दैट डायरेक्शन, अगर भजन क्लबिंग का माहौल आया, अगर लोग भजन की बात कर रहे हैं, सभ्यता की बात कर रहे हैं, हमें वेलकम करना चाहिए ना भाई इसको। धीरे धीरे हमें पता लग जाएगा। एटलीस्ट गिव दिस पर्सन अ चांस। और आपको एक बात बता दूं, पूरी लॉबी है जिसकी जल रही है। यू थिंक शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान इसको देख नहीं रहे हैं? यू थिंक दे आर नॉट ट्राइंग टू सैबोटाज हिम? एक ट्वीट नहीं आया शाहरुख खान से धुरंधर के बारे में, नॉट अ सिंगल ट्वीट। घटिया घटिया फिल्में, ये सूबेदार वगैरह अनिल कपूर के लिए आ गया, रणवीर के लिए एक ट्वीट नहीं आया शाहरुख खान का। आपको ये कोइंसिडेंस लगता है? एक ट्वीट नहीं आया आमिर खान का, कुछ नहीं आया सलमान की तरफ से, और तो और कुछ नहीं आया रणवीर की अपनी पत्नी दीपिका पादुकोण की तरफ से। तो आप समझिए जरा ये पूरा इकोसिस्टम कितना रैटल्ड है। इनसे देखा नहीं जा रहा कि ये अवार्ड्स पे नहीं आते हैं, जबकि इनको 14 अवार्ड्स मिलते हैं। ये राम मंदिर चले जाते हैं, ये ओपनली भगवत गीता की बात करते हैं, और इनको बुरा लग जाता है। कई लोगों का आ गया इस समय मेल्टडाउन, और कुणाल कोहली ने तो साफ साफ कहा, एवरीवन वाज विशिंग फॉर धुरंधर टू फ्लॉप इन द फिल्म इंडस्ट्री। मधुर भंडारकर ने साफ कहा कि इट इज शॉकिंग हाउ द फिल्म इंडस्ट्री इज क्वाइट ऑन दिस। बट यू नो, आई एम नॉट शॉक्ड। मुझे पहले ही पता था
इनका जो इकोसिस्टम है इस कदर कंट्रोल किया है उसने सिनेमा को, और आज मैं इनका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहा हूं। कैसे एक एक सुपरस्टार जो बॉलीवुड का था वो हमेशा से कांग्रेस का दरबारी था, इस्लामिक इन नेचर था या लेफ्टिस्ट था। उसने केवल और केवल इनकी गुलामी करी है और कुछ नहीं करी है, और हम सबको उल्लू बनाया है सालों साल तक। रणवीर सिंह हैज द कैपेसिटी टू ब्रेक दिस मोल्ड फॉरएवर। आज जब लोग कहते हैं ना कि अरे ये तो पॉलिटिकल होता जा रहा है, ये तो प्रोपेगेंडा होता जा रहा है, आपको दिखाता हूं किस तरह से ओपन प्रोपेगेंडा एंड ओपन पॉलिटिकल बायस चलता था इन सब सुपरस्टार्स की तरफ से। सबसे पहले तो शाहरुख खान को उठाते हैं, जिनका कहना था आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स। I'm the last of the stars. You're the last of the stars. आपने और देखा था रणवीर सिंह का एट अनंत अंबानीज पार्टी। शाहरुख खान वाज आसपास बट नोबडी वाज वाचिंग शाहरुख खान, एवरीबडी वाज ग्लूड टुवर्ड्स रणवीर सिंह। शाहरुख कैसे ओपनली जब अपने पीक पे थे कैसे बात करते थे, जरा सुनिए अपनी आइडियोलॉजी को लेके और अपने पॉलिटिकल बायस को लेके। As a Muslim, I stand for that, I speak for that, and I think I speak for Islam, that I'm very Islamic by nature, and what I believe is the openness of Islam is what actually Islam stands for. Is This should not Islam be today, misread. because of 9/11 and because of the association in many people's eyes wrongly? I stand for Islam, I stand for the openness of Islam। मतलब ऑक्सीमोरॉन की भी कोई लिमिट होती है। शाहरुख खान कुछ भी बोल देते, इस्लाम को ओपननेस बोलने की जरूरत नहीं थी। ये है शाहरुख खान जो ओपनली कहता है आई स्टैंड फॉर इस्लाम, मैं एक वॉइस हूं इस्लाम के लिए। ठीक है, और सुनते हैं इसके पॉलिटिकल बायस के बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। Roughly 2 years ago, shortly after this government came into being, you were quoted by the Times of India saying that Sonia Gandhi is your idol. Do you believe that, or was that a misquote? No, that's not a misquote. I think she's a wonderful, wonderful lady, and I say it quite apolitically. Because Can you see, I say believe, such a thing apolitically? I can say it. It may not be taken apolitically. Yeah, I Isn't mean, that the danger? see, my job is vulnerable and dangerous. I'm an actor. I mean, you can misquote me and misrepresent me as you want, and I'm okay. But I would still stand by it. I think You said it she's quite an weeks icon, after her government was formed. Did you say it because she'd got into a position of power? No, because before she got into power, nobody asked me. Nobody really. But she thought was an idol great. of yours for 10 I years think before that? there's an image of her. Sonia Gandhi is my idol. As many words he said this. यही शाहरुख खान ओपनली एडवोकेट कर रहे थे आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स का खेलने का 26-11। Excuse, I truly believe Pakistani players are the best T20 players in the world. They are the champions. They are wonderful. यही शाहरुख खान ओपनली माय नेम इज खान जैसी फिल्में बना रहे थे और इस्लाम के लिए एक वॉइस बन गए थे। उस टाइम जाकिर नायक के साथ स्टेज शेयर किया करते थे। मैं हूं ना, वीर ज़ारा, कितनी फिल्में इन्होंने बना दी। ये थे तब के सुपरस्टार। ठीक, साफ साफ आई बिलीव इन इस्लाम एंड आई बिलीव इन द कांग्रेस पार्टी। और तो और इतने करीब थे ये गांधी परिवार के कि रॉबर्ट वाड्रा का जो बेटा था 4 साल का, उससे मिलने जाते थे, उसके लिए गिफ्ट्स लेके जाते थे। वाड्रा फैमिली से पुराने कनेक्शंस थे। और तो और अगर हम शाहरुख खान की यहाँ बात ही कर रहे हैं, इनकी जो माता जी थी लातीफ फातिमा जी, वो कुछ ज़्यादा नहीं, बस संजय गांधी के साथ ही काम करती थी। एक मजिस्ट्रेट थी जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान काफ़ी ऑर्डर्स क्रियान्वित किए संजय गांधी के। उनकी बहुत अच्छी सहेली थी रुखसना सुल्ताना, जो अमृता सिंह की मदर हैं, जो कि संजय गांधी की बड़ी खासम खास थी इमरजेंसी के दिनों में। तो ये परिवार तो भाई बहुत पुराना कांग्रेसी रहा है। और लोग कहते हैं शाहरुख खान एक आउटसाइडर था। ठीक है ना। इनके जो अब्बा जान थे वो भी एक बार चुनाव लड़े हुए हैं, मौलाना आज़ाद के विरुद्ध खड़े हो गए थे गुरुग्राम से। जीते नहीं थे वो एक अलग बात है। और इनको अपना मानना है हम पेशावरी हैं, वहाँ से आए हैं। हम दिलीप कुमार की भी गोद में खेला करते थे, अभी दिलीप कुमार पे भी आते हैं। तो ये पहले सुपरस्टार जो हमारे से इससे पहले के जो सुपरस्टार थे उनमें शाहरुख खान आते हैं जिनका ऐसे ताल्लुक था। आगे चलते हैं, और कौन कौन स्टार्स चल रहे थे उस टाइम पे। आमिर खान की क्या सोच थी ओपनली पॉलिटिकल की, अगर मैं बात करूं, जरा सुनिए आमिर खान की क्या सोच थी। According to me, somebody like Modi there were Indians killed over there. There were innocent Indians who were killed. It's completely irrelevant whether they were Hindus or Muslims or Christians or Parsis or Sikhs. There were Indians being killed. And for which no one seems to have been punished so far. By a leader. Who's supposedly a leader, and he is responsible, he and his party, he and his people are responsible for the killings of and high trauma on
openly saying that Modi and his party were responsible for the killings. खुल के political statement दे रहा है ये बंदा, टोटल कांग्रेसी, और गट्स हैं ये कहने की. ये सब चला रहे थे ना बॉलीवुड को, शाहरुख खान, आमिर खान, एक भी स्टेटमेंट नहीं जिनकी धुरंधर के बारे में. ठीक है, सलमान खान सुन लिए जरा, सलमान खान का क्या कहना है. Everybody knew that the government is now behind it. They just knew that 26/11 it was a terrorist attack, and more than anything, our security failed. And this, we've had these attacks, you know, a lot of them here, and they've not been from Pakistan. They've been from within as well. But this time, because Taj, the Oberoi, was under attack, so everybody just stood up. I mean, we've had, bomb blasts earlier. We've had so many people from our countries have come here. There are people from Balochistan. There are people from. Can you just imagine Salman Khan giving a clean chit to Pakistan, saying अंदर से भी होता है हमारे. ये बिल्कुल वही लाइन जो कांग्रेस की थी, आरएसएस की साजिश, 26/11 आरएसएस की साजिश. Giving a clean chit to Pakistan. That is what Salman Khan did. ओपन पॉलिटिकल बायस होता था. और पीछे जाते हैं हम जरा, आज पूरा इतिहास में सारे सुपरस्टार्स को देखते हैं. अमिताभ बच्चन, इनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन, जो कि फॉरेन मिनिस्ट्री में ही कार्य करते थे, और इनके जो कांग्रेस पार्टी से कनेक्शंस थे, तेजी बच्चन के जो कनेक्शंस थे नेहरू फैमिली से, और इतने करीब थे ये कि इंदिरा गांधी का तो एक लेटर सर्कुलेट करता था तब कि मेरे 3 बेटे हैं, संजय, राजीव और अमिताभ, और ये चिट्ठियां लिखती थी सुनील दत्त को और इन सबको भी कि भाई इसको लॉन्च करो किसी तरह. इनफैक्ट ख्वाजा अब्बास, जिन्होंने पहली पिक्चर बनाई सात हिंदुस्तानी कहा जाता है, उनको भी इन्होंने लेटर लिखा और कहा कि भाई अमिताभ को किसी तरह लॉन्च करा जाए. और उसी ने फिर सात हिंदुस्तानी फिल्म भी लिखी. पढ़ भी सकता हूँ मैं जो आर्टिकल्स थे. It was Indira Gandhi who repeatedly wrote a letter to veteran actors. This paved the way for his debut. जबकि उसके बाद भी इसकी खूब स्ट्रिंग ऑफ फ्लॉप्स आती रही, पर बच्चन साहब को भाई मौका मिलता रहा. वो अलग बात है, बच्चन साहब ने नाटक किया कि मैं सड़क पे सोता था, मरीन ड्राइव पे सोता था, यहाँ के खटमल ऐसे हैं. बट बच्चन वॉज टोटली एंड टोटली बैक्ड बाय इंदिरा गांधी. इनफैक्ट बच्चन एक्टिवली कैंपेन्ड फॉर राजीव गांधी. बच्चन कांग्रेस की टिकट पे फाइनली पार्लियामेंट भी पहुंचे. बोफोर्स का केस आ गया, अलग बात थी, और इतने करीब थे सोनिया और इन सब के, राहुल के. एंड दिस इज हाउ Amitabh Bachchan became a Bollywood superstar also. Of course, I'm not taking away from the hard work and the dedication of these actors. अच्छा काम भी किया इन लोगों ने, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं. बट कोई भी अगर इनके विरुद्ध जाता था, उसके पर कतर दिए जाते थे. और वही कोशिश इस समय रणवीर सिंह के साथ हो रही है. करीना कपूर का आकर के कहना, दिस इज नॉट रियली रणवीर सिंह फिल्म. ठीक, एक फेक नैरेटिव बिल्ड करना. अभी भी नंबर 1 फिल्म दंगल है, जबकि दंगल 1300 करोड़ रुपए चाइना से पाई थी, राउंड ट्रिपिंग के थ्रू या कैसे, ये हमें पता होना चाहिए. कोई मिरेकल नहीं है. इंडिया में सिर्फ 387 करोड़ का कलेक्शन था. 1300 करोड़ अचानक से चाइना में कमा लेती है ये फिल्म. सीक्रेट सुपरस्टार भी 800 करोड़ कमा लेती है. आमिर है अभी भी टॉप ऑफ द बॉक्स ऑफिस पे. आमिर आसपास भी नहीं है इनके, ठीक है ना. सितारे जमीन पर और ये जो आखिरी की फिल्में इनकी लाइन से फ्लॉप हुई हैं, ये जो थग्स ऑफ हिंदुस्तान एंड और भी जितनी आई हैं इसकी, लाल सिंह चड्डा, nowhere close to रणवीर सिंह right now. But इन्हें ये नैरेटिव फैलाना है. जो भी इनसे अलग हुआ, देवानंद फॉर एग्जाम्पल, देवानंद ओपनली अपोज इमरजेंसी 75 के टाइम पे. देवानंद वॉज वन ऑफ द बिग स्टार्स. ठीक है, ये जो तिगड़ी होती थी देवानंद, राज कपूर और दिलीप कुमार की, इसमें देवानंद वॉज नो लेस, इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव ज्यादा था स्टारडम एक स्टेज पे. बट उनका कांग्रेस पार्टी की ओर लगाव कभी भी नहीं था. इमरजेंसी अपोज किया, इनकी फिल्म ही बैन हो गई डीडी से. इन्होंने खूब ट्रबल्स फेस करी. उधर दोनों जो थे वो चमचे थे गांधी परिवार के. एक थे ये नेहरूवियन सोशलिस्ट बने घूम रहे थे, जो परवर्टेड राज कपूर था. ऋषि कपूर ने तो साफ कहा हम लोग तो बहुत ही तालमेल में थे गांधी परिवार के. ये तो अब बदले हैं. अब जो है ये परिवार पहुंच गया मोदी जी से मिलने, जब पता है कि भाई पत्ता कट चुका है, कांग्रेस की कोई चांस नहीं रह गई है. अदरवाइज ऑल ऑफ देम, वेदर इट इज राज कपूर, आप राज कपूर की तस्वीरें देख सकते हैं विद इंदिरा गांधी, हर जगह एकदम चमचा था ये राज कपूर इंदिरा गांधी का.
कुछ भी सेंसर से पास करा लेता था, वल्गर से वल्गर सीन्स, ऑब्सीन से ऑब्सीन चीजें, और पूरा डी कंपनी का कब्जा चलता था बॉलीवुड पे उस टाइम पे भी। जिन जिन एक्ट्रेसेस को, मंदाकिनी वगैरह को ब्रेक मिलता था, इट वाज ऑल, यू नो हाउ इट वर्कड। एंड देवानंद आउटराइटली सेड कि मैं इमरजेंसी के विरुद्ध हूं। उसने अपनी पार्टी भी उन्होंने अपनी बना ली थी एक 1977 में, यू नो, ही फाउंडेड अ पार्टी टू अपोज इंदिरा गांधी। दूसरी तरफ एक दिलीप कुमार थे। दिलीप कुमार टोटल चमचे। दिलीप कुमार तो एक फर्जी नाम है, एक्चुअली तो यूसुफ थे ये। और ये जो यूसुफ थे, ये तो इनके तो कहा जाता है इनको पाकिस्तान से भी बहुत बड़े अवार्ड्स मिले थे, टॉप के। पाकिस्तान जाना भी रहता था इनका, और इंदिरा गांधी के साथ भी, और साथ में इमरजेंसी के दौरान ही सपोर्टेड इमरजेंसी शेमलेसली दिलीप कुमार। और संजय गांधी के देखिए, संजय गांधी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो चंद लफ्ज इस फंक्शन से पहले, इस फंक्शन के शुरू होने से पहले आपसे इरशाद फरमाएं। संजय गांधी साहब। दिस वाज जब संजय गांधी फोर्स स्टेरिलाइजेशन कर रहा था, और 77 में चुनाव में जब खड़ा हुआ, दिलीप कुमार ने जाके उसके लिए प्रचार किया। तो आप देख रहे हैं जितने सुपरस्टार्स आए आज तक के सब कांग्रेस की जेब में थे। इनफैक्ट ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री ही जो शुरू हुई, वो स्टार्ट हुई थी, जैसे मैंने एक बार आपको एक पहले वीडियो में भी बताया था, सज्जाद जहीर जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के अवध चैप्टर के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने स्टार्ट करी। और उसमें नेहरू के बहुत लोग, जैसे ताराचंद वगैरह थे, वो शामिल थे। पहले प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन बना, फिर इप्टा बना, जिसको टोटल नेहरू की ब्लेसिंग्स थी। इसीलिए जो पहले दिन से फिल्में आनी स्टार्ट हुई, दे वर टोटली एंटी हिंदू। हिंदू को हमेशा विलन दिखाना था उसके अंदर, और एक तरह से इस्लामो लेफ्टिस्ट क्लब बन गया जिसमें नेहरूवियन सोशलिज्म प्रमोट होने लग गया। इन सबको बाहर भेजा जाने लग गया, रशिया वगैरह, राज कपूर वगैरह को, इन सबको खूब एक्सपोजर मिला, और कहा भाई हमें सोशलिज्म और नेहरूवियन सेक्युलरिज्म दिखानी है इसके अंदर। जितनी भी फिल्में हैं, धरती के फूल, धर्मपुत्र, इन सब में दिखाना है कि हिंदू लालची होते हैं, हिंदू जो है वो हिंसा कर रहे हैं, मुस्लिम तो अच्छे ही लोग होते हैं। सलीम जावेद की कई फिल्में आई। हमेशा एक बात कहता हूँ, 24 में से 20 फिल्मों में इन्होंने दिखाया विलन, तो वो दिखाया हमेशा एक हिंदू को। मुस्लिम दिखाया भी तो भाई प्राण जैसा दिखा दिया, जिसने चेंज होकर के यारी है ईमान तेरा यार मेरी जिंदगी करके वो भी रिफॉर्म हो गया। तो एक बात पक्की हो गई कि कोई भी सुपरस्टार अगर होगा, वो ऐसा होगा जो कांग्रेसी होगा और लेफ्ट को सलाम करेगा। रणवीर सिंह हैज दिस यूनिक कैपेसिटी राइट नाउ टू ब्रेक दिस मोल्ड, और वो एफर्ट्स कर रहा है। जरा उसके एफर्ट्स हमें समझने होंगे यहाँ पर। उसकी खुद की बीवी जो है वो उसको नहीं सपोर्ट कर रही है, उसके बारे में ना एक ट्वीट ना एक मैसेज दे रही है। वो खुद जेएनयू में जाती है, जेएनयू की बातें करती है। उसकी पत्नी खुद एक बार बोल चुकी है, और मैं वो प्ले करना चाहूंगा। मैं पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा कुछ जानती नहीं हूँ, पर जो भी थोड़ा बहुत मैं देखती हूँ टीवी पे, राहुल गांधी जो कर रहे हैं हमारे देश के लिए, आई थिंक वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है। नौजवान जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, एंड आई थिंक होपफुली वन डे वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। आप चाहती हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, पर एक बात पक्की हो गई कि आप मूर्ख कितनी बड़ी है। राहुल गांधी ज़्यादा बड़ा मूर्ख है कि ये ज़्यादा बड़ी मूर्ख है, ये आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। बट इनका जेएनयू से पता नहीं क्या लगाव है। सोचिए कितना टफ होगा फॉर रणवीर। टुडे ही इज ओपनली सपोर्टिंग द आरएसएस, और उसने वहाँ जाके श्रद्धांजलि भी दी हेडगेवार जी को, गोलवलकर जी को, एंड जाके मिला वो सरसंघ चालक जी से, मोहन भागवत से। एंड रणवीर यहाँ पे भी नहीं रुके। ही इज प्रेज्ड मोदी जी फॉर काशी विश्वनाथ, एंड he's done this from the last 2-3 years. That's what I'm trying to explain. आपको जरा समझना होगा, इस व्यक्ति की भी अपनी जर्नी है। देखिए, हम में से कितने लोग होंगे जो जानते ही नहीं होंगे बीजेपी आरएसएस के बारे में इतना कुछ, इफ वी वर ग्रोइंग अप एट अ टाइम जब टोटल इकोसिस्टम वाज कंट्रोल्ड बाय कांग्रेस। रणवीर सिंह बॉर्न इन द 80s, ग्रू अप इन द 90s, कितनी घर का माहौल एकदम अलग, फिल्म इंडस्ट्री में करण जौहर जैसे लोग, पत्नी दीपिका पादुकोण जैसी, तो उसको भी माइंड को ग्रो करने का मौका नहीं मिला होगा। इस फिल्म से मौका मिला है, एंड ही इज ऑल्सो लर्निंग। एंड मैं ये बात एक जर्नी के तौर पे भी ट्रेस कर सकता हूं। जरा सुनिए इन्होंने पिछले साल क्या कहा था। पर हमें हमारे रूट्स, हमारी कल्चरल हेरिटेज ये कभी नहीं भूलनी चाहिए। इसलिए विकास भी
विरासत भी विकास भी, विरासत भी, एंड ही गोज ऑन टू प्रेज नरेंद्र। ये देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मोदी जी का पर्पस यही था, उनका उद्देश्य यही था कि वो सेलिब्रेट करें अपने रिच कल्चरल हेरिटेज को, हमारी हिस्ट्री को, हमारी लेगेसी को। You know, a lot of superstars, a lot of stars now are learning this. Vicky Kaushal said this. कि जब मैंने छावा करी तो मुझे संभाजी महाराज के बारे में इतना कुछ पता लगा, and it has changed me forever. I didn't know that he fought his first battle at the age of 16. I didn't know that 60 किलो की तलवार थी. I didn't know उन्हें 13 से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान था. I didn't know कि उन्होंने ग्रंथ लिखे हुए थे, कविताएं लिखी हुई. It was not just तलवार और दहाड़ना और लड़ना. It was all of that. And all this by the age of 30. He had fought 127 battles with 0 losses. You think a film like Dhurandhar would not have any impact on Ranveer, जो शुरू ही भगवत गीता के श्लोक से होती है? रणवीर सिंह इज अ सिंधी सिख। सिंधीज की जो स्ट्रगल थी माइग्रेशन में, रणवीर सिंह के जो ग्रैंड पेरेंट्स ने फेस करी, उसने एक आध बार बोला इस बारे में, बट ज्यादा इस पे अध्ययन नहीं किया। उसने ये भी बोला कि मैंने जब इस फिल्म के दौरान आई लर्नड मच अबाउट इट एंड द सिख इन मी ऑल्सो गॉट टच्ड बिकॉज बलिदान परमो धर्म जहां से आया एंड ही प्लेज अ सिख ऑल्सो एज जसकीरत। इन सबका बहुत इम्पैक्ट हुआ उसके। लेट्स रीड क्या बोला उनके साथ जो मानव गोविल ने काम किया, उन्होंने क्या बोला उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। एंड आई एम रीडिंग आउट व्हाट ही सेड टू द टाइम्स। I think Ranveer is currently in a very important phase of his life. He's in transition. He has become a father and face of one of the most historic films. He's already a superstar. आगे वो बोलते हैं, his media presence, his clothes, everything has changed. His demeanor has changed. He's a more structured, well-tailored person. और ये बात हमें नजर भी आ रही है। अगर आप देखो तो you look at his clothes. You know, पहले रणवीर used to wear all stupid clothes. देख रहे हो आप, इस तरह के एक्सपेरिमेंटल क्लोथ्स रहते थे, विच वॉज वेरी स्टूपिड। यू नो, एक फेज था वो उसका, बट दैट हैज चेंज नाउ। अब आप जो देखोगे उसमें काफी एक चेंज पाओगे आप, जो रणवीर का राइट नाउ चल रहा है, एंड यू कैन लिटरली सी दैट फ्रॉम होल्डिंग बैक टू बीइंग अनअपोलोजेटिकली एक्सप्रेसिव, फ्रॉम ट्राइंग टू फिट इन अ फ्रेम टू ब्रेकिंग द फ्रेम सो कंप्लीटली दैट द इंडस्ट्री हैड टू रीड्रॉ इट around him. That loud fashion, that high energy, that intensity, it's not randomness. It's designed identity. Ranveer didn't just build a career. He engineered perception. So that has all changed now. And एक बात मैं बताऊं, इस सब की इंक्लिंग्स पहले भी थी. You know, Ranveer is one of the biggest stars जो कभी अजमेर शरीफ नहीं गया. ये जो नाटक था ना इन सबका अजमेर शरीफ जाने का, देख रहे हो आप, सब गए हुए हैं ये। रणबीर, करीना, प्रियंका, ये तो कुछ हैं। रणवीर नेवर वेंट टू अजमेर शरीफ। रणवीर वाज वन ऑफ द फ्यू स्टार्स, इनफैक्ट प्रोबेबली द लाउडेस्ट अगर मैं कहूं, एंड मुझे बड़ी गुस्सा आती है जब मैं उसको याद करता हूं, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे डंके की चोट पे बोला था। ये खान्स ने नहीं बोला था ना, बच्चन ने बोला था। बच्चन पता नहीं क्या अजीब से क्रिप्टिक पोस्ट कर रहे थे तब। क्या बोला था रणवीर ने, ये देखिए आप जरा पढ़िए इसको। राह चलते को हम छेड़ते नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़े तो फिर हम उसे छोड़ते नहीं। एंड रणवीर पुट दिस पोस्ट आउट ऑन ऑपरेशन सिंदूर। ही सल्यूटेड द करेज ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस एंड द डिसाइसिवनेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। सो यू नो, रणवीर हैड स्टार्टेड स्पीकिंग। नॉट जस्ट दैट, इससे पहले भी 2019 में जब पुलवामा हुआ, रणवीर सेड हमें नहीं करना पाकिस्तान आर्टिस्ट के साथ काम जब तक को एक भी अगर हमारे यहाँ मार्टर की जो परिवारजन हो उसके अगर सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, सवाल ही नहीं पैदा होना चाहिए एक भी पाकिस्तान आर्टिस्ट के साथ काम करने का। सबसे पहले हमारे मार्टर के फैमिली के सेंटिमेंट्स होते हैं। ये बकवास बंद करोगे, हमें उन आर्टिस्ट के साथ काम करना। ही नेवर स्टूड फॉर पाकिस्तान आर्टिस्ट के साथ हमें काम करना है। शाहरुख खान स्टूड राइट आफ्टर 26/11। शेम ऑन शाहरुख खान फॉर स्टैंडिंग कि हमें पाकिस्तान के प्लेयर्स चाहिए आईपीएल में, या सलमान खान का कहना कि हमें इनके साथ काम करना है, या करण जौहर का कहना कि मुझे काम करना है फवाद के साथ और इन सब के साथ। ही मेड इट अ पॉइंट, मुझे नहीं करना है इन लोग के साथ काम। आई एम टॉकिंग अबाउट 2019। Us as artists or us as sportsmen or us as spectators, we are not sacrificing the way some of our compatriots are. There are people in the forces
or their near and dear ones, loved ones, what their sentiments are, how they feel about it should have the highest value and highest importance. I'm saying if there's even one mother of a soldier who believes that we should not engage, then we should respect that sentiment. And देखिए, अगर आप देखिए, I'll just read out. If one soldier's mother supports, we should support too. That is on Pakistani artist ban. And there was a time when Ranveer was apolitical. और वो कहता था कि यार मुझे पता ही नहीं है इस बारे में. बट इसके आसपास के लोग बड़े पॉलिटिकल थे. तो जोया अख्तर के टाइम पे he said I am apolitical when he was doing Gully Boy. But Zoya said I am political and my politics is out there to be seen. मैं बात कर रही हूँ, आज़ादी गाना भी लगा रखा था इसने जो JNU वाला था जोया ने. और जोया ने ऐसे दिखा रखा था, मुस्लिम आइडेंटिटी दिखाने के लिए पागल हुई थी जोया. है तो भाई जावेद अख्तरी की बेटी, एथीस्ट बनेंगे, नाटक करेंगे, बट मुस्लिम आइडेंटिटी भी पूरी तरह दिखाने की कोशिश करेंगे. तो these hypocrites, Ranveer has always been surrounded with these hypocrites. But now his company has changed. Now he's with someone like Aditya Dhar, जो खुद एक कश्मीरी पंडित रहा, जिसने खुद फेस किया काफी ट्रॉमा इन हिज लाइफ, उसकी फैमिली ने. रणवीर कनेक्टेड विद दैट ट्रॉमा कि यार मैंने भी, आई हैव बीन अ सिंधी सिख, मेरी फैमिली ने भी ट्रॉमा फेस किया. क्या है ये सच्चाई जो है. एंड ये जो एक स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रही है, आज रणवीर सिंह उसको ओपनली एक्सप्रेस कर रहे हैं. एंड जब इसको वो एक्सप्रेस करते हैं आरएसएस में जाके 100th एनिवर्सरी या भजन सिंह करके एट नीता अंबानीज प्लेस, देयर इज अ बैकलैश दैट इज हैपनिंग. ये जो इस्लामिक लॉबी है ये इसको छोड़ेगी नहीं आसानी से. ये जो फिल्म फेयर ने लिख दिया ना, बादशाह ऑफ कराची, बादशाह ऑफ बॉक्स ऑफिस, ये जो बादशाह का टैग है ना, इसको लात मारने की जरूरत है. आपको एक बात बताऊं मैं, रणवीर सिंह हैज ऑल्सो बीन वेरी नाइव. किसी का भी फैन एक्ट कर दिया उसने, कभी शाहरुख का, कभी सलमान का, एंड दे डिडंट ट्रीट हिम विद रिस्पेक्ट. सलमान ने कहा मेरा तो बस चल रहा था एक बॉटल मार दूं रणवीर के सर पे जब वो सुल्तान के फिल्म के गानों पे डांस कर रहा था थिएटर में. जबकि रणवीर वाज एक्टिंग स्वीट कि भाई चलो मैं इसके गानों पे डांस कर रहा हूं, लेट मी शो आई एम हिज फैन. शाहरुख खान ऑल्सो डिडंट रियली थिंक कि रणवीर बहुत बड़ी चीज है, और रणवीर ने 2 बार शाहरुख को बीट किया हुआ है. जी हाँ, 2015 में जब बाजीराव मस्तानी आई और सामने शाहरुख की फिल्म ये दिलवाले नाम की घटिया फिल्म थी, रणवीर वन हैंड्स डाउन. 2015 के बाद से तो शाहरुख खान को बादशाह के लाने का एक तरह से मतलब ही नहीं था. 18 के बाद तो 5 साल का उसका हाइएटस था पूरा. लाइन से फ्लॉप्स थी उसकी, ये गंदी गंदी फिल्में. जीरो जब आई उसके आसपास ही सिम्बा रिलीज हुई थी, विच वाज अनदर ब्लॉकबस्टर फ्रॉम रणवीर सिंह. रणवीर सिंह इज वन ऑफ द फ्यू हु हैज ऑलरेडी बीटन शाहरुख खान इन हेड टू हेड कॉन्टेस्ट्स. बट तब भी शाहरुख खान बादशाह हैं, लोग कह रहे हैं अरे ये बादशाह है, एंड शाहरुख सेज आई एम द लास्ट ऑफ द सुपरस्टार्स. दैट एरोगेंस ना, आई मीन वो एरोगेंस आपने सुनी होगी, एंड अब इस पे लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया है I'm the last of the stars. Oh. You're the last of the stars. Sorry, Shahrukh, you're not the last of the stars. Ranveer Singh has superseded you right now. He is the current undisputed star of the box office, and it is well earned also. Look at the kind of roles this man has done. And look at the range. From playing Bittu in Band Baja Barat, to Khilji, to Peshwa Baji Rao in Baji Rao Mastani, to Gully Boy, to Kapil Dev in 83, to Hamza and Jaskirat in Dhurandhar. And जब हम धुरंधर की बात करते हैं, I mean there are so many scenes where he just stands out for his performance, जिसमें किसी और ने इतनी ओवर एक्टिंग कर दी होती. I mean if eyes could speak something, लोग अमिताभ बच्चन की आंखों की बात करते थे. Just look at the intensity, the raw intensity this man has brought. आप चाहे क्रिटिक हो चाहे कमर्शियल सिनेमा हो, this is the kind of look one cannot even dream of. सारे मेथड एक्टर्स फेल हैं इस चीज के आगे. And मतलब he's played with his eyes, you know, in both the films, whether it was when the Mumbai attack happened or this awkward young teenager or early 20 something guy जिस तरह से इसने ये फोटो खींची. I mean, this is eye for detailing जो है रणवीर सिंह की, I think that has won me over. और एंड में तो I mean there were 6 emotions he showed: despair, hope, then complacency, then surrender. This man deserves this spot. Passionately,
प्रोफेशनली, और सबने इसकी तारीफ करी इस चीज के ऊपर। अब ये जो पूरी इस्लामो लेफ्टिस्ट लॉबी है, जो पहली बार एक व्यक्ति को किंग ऑफ द बॉक्स ऑफिस बनते हुए देख रही है, जो कि लीन करता है टुवर्ड्स द धार्मिक साइड, उनका बहुत बड़ा बैकलैश आना है और इसके खिलाफ काफी दुष्प्रचार होना है आने वाले दिनों में। वॉच आउट फॉर दैट। एज फॉर आवर इकोसिस्टम, हमें पुरानी बातें कि इसने तब ये किया था, तब इसने ये वल्गर हरकत करी थी, तब वो करी थी, उससे थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम अपना इकोसिस्टम बना सकते हैं। देखिए कितने पॉलिटिशियंस को हम अपना लेते हैं कि आप बीजेपी आ गए, चलो छोड़ो पुरानी बातें। हिमंत बिस्वा शर्मा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आज वन ऑफ द बिग वॉइसेस हैं और असम फिर जीतेंगे अभी। हमने उन्हें अपना लिया जो कि एक जमाने में कांग्रेसी थे। ऐसे ही अगर कोई आज, हम लोग अक्सर बात बोलते हैं कि अरे नैरेटिव वॉर्स में हम लोग पीछे रह जाते हैं। आज जब एक नैरेटिव वॉर में, जो कि स्टार्ट हो गई थी आज़ादी से पहले इप्टा के टाइम से, और एक एक सुपरस्टार जिसमें कि मैनिपुलेटेड था, लेफ्टिस्ट और कांग्रेसी था, आज पहली बार एक मौका है टू रिक्लेम दिस नैरेटिव, टू सी मोर धार्मिक फिल्म्स बीइंग मेड। और वो हो रहा है, चाहे वो छावा हो, चाहे वो धुरंधर हो, और अभी और फिल्में आ रही हैं। आज हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए बटने की। वी शुड एम्ब्रेस रणवीर सिंह एंड ऑल्सो कीप एन आई कि वो क्या कर रहा है। अगर वो फिर कोई अधार्मिक हरकत करता है, कुछ गलत करता है, वी शुड स्टॉन्चली क्रिटिसाइज हिम। बट अभी के लिए लेट्स कीप एन ओपन माइंड एंड लेट्स शट दीज खान्स एंड ऑल दीज पीपल एंड टेल इट टू ऑल दीज पीपल जो कहते हैं अरे नहीं अभी भी बॉक्स ऑफिस का बादशाह शाहरुख खान है। घंटे का बादशाह है शाहरुख खान। इट्स रणवीर सिंह हु रूल्स द बॉक्स ऑफिस राइट नाउ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, हाइप करिए और इसको दूर दूर तक शेयर करिए। थैंक यू।